अंबेडकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय असैचनपुर जमनिया पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव तथा मित्रों, मैं आभारी हूं सेवा समर्पण संस्थान गाजीपुर तथा आयोजक मंडल का, जिसमें विशेष रूप से अखिल भारतीय पिछड़ा दलित संघ, अखिल भारतीय मुसहर कल्याण समिति, अखिल भारतीय बांसफोर महासंघ के सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता और वहाँ के स्थानीय नागरिक उपस्थित हैं। मैं सबको आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। गाजीपुर की धरती से समरसता की ऊर्जा प्रवाहित करने का ये एक अहम प्रयास पिछले कई वर्षों से हमारे साथियों ने प्रारंभ किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये खिचड़ी सह भोज का कार्यक्रम आयोजित है। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों के कारण मैं नहीं आ सका। लगभग हर वर्ष इस भोज में मैं स्वयं शामिल रहता था और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी आप सबके साथ लेता था। मैं आप सबको मकर संक्रांति की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप सबको मालूम है कि इस प्राइमरी विद्यालय के भवन के निर्माण में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। 2017 में यह परियोजना स्वीकृत हुई थी और 2018 में काम शुरू हुआ। कोरोना के कारण बीच में काम तेज गति से नहीं हो सका, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि विद्यालय प्रबंध समिति के लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अध्यापक और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से आज विद्यालय का भवन पूरी तरह से बन करके तैयार है। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकों और छात्रों को मैं इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। गाजीपुर का एक एक पत्थर समरस समाज और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए वीरता तथा बलिदान के सुनहरे कारनामों से भरा हुआ है। इसलिए जब भी गाजीपुर का नाम आता है तो उसकी कीर्ति, उसका यश हमारे दिल को स्वाभिमान और गर्व से भर देता है। गाजीपुर ही वो जगह है जिसने राष्ट्रीय एकता को संगठित करने, समाज की विभिन्नता को एक रूप बनाने का बिगुल फूंका था। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, अनेक रणबांकुरों ने भारत की आज़ादी के सपने देखे भी, अपनी कुर्बानी भी दी और देश को नई ऊर्जा देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी किया। केवल यही नहीं, पारस्परिक हितों और समाज कल्याण की भावना को भी अनेक साथियों ने मिलकर के जागृत किया। यह गाजीपुर, जो मेरे प्राणों की ऊर्जा तथा मेरे जीवन अस्तित्व का केंद्र बिंदु है, शक्ति स्वरूपा इस धरती ने दशकों विकास की उपेक्षा झेलने के बावजूद यहाँ के नागरिकों में कर्मठता और हौसलों का सागर भरा हुआ है। संकीर्णता, जातिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर शक्ति और विकास की संभावनाओं को साकार करने में भी अनेक साथियों ने अपना योगदान दिया है। विशेष रूप से पिछले 8 वर्षों में जब देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में संभाली, तो केवल देश की राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली, बल्कि मैं
मानता हूं कि देश की कार्यशैली भी बदली और एक नए भारत का नवनिर्माण शुरू हुआ, जिसमें विशेष रूप से दलित, आदिवासी, गरीब लोगों के हितों की चिंता सरकार ने की। आर्थिक रूप से वंचित दलित, आदिवासी वर्ग अब ये महसूस कर रहा है कि सामाजिक न्याय का उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है। समता और सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि इसी बात का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी देखा था। वो कहा करते थे, समाज में वर्ग नहीं होते, बल्कि वह विराट पुरुष के चारों अंग हैं और ये अंग एक दूसरे के पूरक ही नहीं, उनमें पूर्ण अभिन्नता एवं आत्मीयता है। 8 साल पहले सामाजिक और आर्थिक न्याय की इस भावना को हमने मूर्त रूप होते हुए देखा है। इस देश में अभूतपूर्व क्रांति का जन्म, जिसके द्वारा अंत्योदय को शासन का मूल आधार बनाया गया है, यह काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। करोड़ों वंचित वर्गों पर केंद्र शासन ने भारत के गौरव को न सिर्फ पुनर्स्थापित किया, बल्कि उद्योग, बाजार, सड़क, खेल, खलिहान का नक्शा बदला है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं कि आपको मैं यहाँ से कुछ बातें कह पा रहा हूँ। मैं फिर से आप सबको खिचड़ी सा भोज की भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा आसपास के अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। और अंत में 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें, जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें, हदे इश्क से वो गुजर करके भी देखें। मैं कतरा सही पर ये हसरत की मुझको, मैं कतरा सही पर ये हसरत की मुझको, बहुत हसरतों से समंदर भी देखें, बहुत हसरतों से समंदर भी देखें। आप सबको फिर से बधाई। मैं जानता हूँ कि आप सबका स्नेह और प्रेम मेरे साथ सदैव रहा है और मैं जहाँ भी हूँ मैं जानता हूँ कि मूल ताकत आप ही रहे हैं, आपका स्नेह और आपका प्रेम ही रहा है। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।